नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 7, धूप भी छायाएं भी। उस दिन जब दिन भर की थकान देने वाले कार्यों के बाद राम शाम को वापस लौटे और अपने कक्ष में पहुंचे, तो नित्य की तरह ही सेवक उनके बदलने के लिए वस्त्र और हाथ पैर आदि धोने के लिए जल लेकर उपस्थित हुए। हाथ पैर धोकर और वस्त्र बदलकर उन्हें ताजगी महसूस हुई। वे आसन पर बैठे ही थे कि उनके लिए कुछ जलपान आ गया। उन्होंने वह जलपान लेने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु इसके साथ ही उन्हें ध्यान आया कि यदि सीता होती तो इस समय वे यहीं उपस्थित होती। शाम को जब वे अपने कार्यों को निपटा कर आते थे, सीता सदैव वहाँ उपस्थित ही नहीं रहती थी। उनके लिए जलपान तैयार होते समय उनकी रुचियों का ध्यान भी रखती थी। राम को वह समय याद आ गया। फिर अचानक उन्हें अपनी लंका से लौटने की बात स्मरण हुई और चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने वह दृश्य चलने लगा, जब वनवास के बाद सीता और वे लंका से अयोध्या के लिए चले थे। दोनों के पास एक दूसरे को बताने के लिए और एक दूसरे से पूछने के लिए पता नहीं कितनी बातें थीं, किंतु पुष्पक विमान में लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण आदि साथ थे। इस कारण वे दोनों गंभीर मुद्रा में ही बैठे रहे और चाहते हुए भी एक दूसरे से कुछ नहीं कह सके। राम को याद आया कि प्रथम एकांत मिलते ही उन्होंने सीता के पास आकर उनका हाथ थामकर पूछा था, सीते, कैसे कटे इतने दिन? इसके उत्तर में सीता ने नेत्र उठाकर राम की ओर देखा। उनके नेत्र मिले और फिर सीता राम के सीने से लगकर बुरी तरह से रो पड़ी। राम भी अपने को नहीं रोक सके। संभलते संभलते भी उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं ने उनका चेहरा भिगो दिया। राम के आंसू देखकर सीता अपना रोना भूल गईं। उन्होंने अपने आंचल से राम के आंसू पूछे, फिर एक दूसरे की ओर देखा और फिर सहसा दोनों हंस पड़े। अब हम रो किस लिए रहे हैं? राम ने कहा। हाँ, सीता बोली और फिर दोनों एक बार फिर हंस पड़े। इसके बाद बहुत दिनों तक जब भी उन्हें समय मिलता, वे आपस में वनवास के समय के और विशेष रूप से सीता के लंका प्रवास के समय के अपने अपने अनुभव की बातें किया करते। ऐसे ही क्षणों में मध्य एक दिन राम ने कहा, सीते, हाँ, कभी कभी मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। क्या? मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण की राज महिषिनी बनना कैसे स्वीकार कर लिया? मुझे भी लगता है यह प्रश्न बहुतों के मन में उठता होगा, सीता ने कहा। हाँ, शायद। क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पता है? ठीक तो नहीं कह सकती, किंतु मंदोदरी रावण के साथ जिन परिस्थितियों से गुजरी, उसमें यह अस्वाभाविक भी नहीं लगता। किन परिस्थितियों से? राम ने प्रश्न किया। जितना पता है बताती हूँ, सीता ने कहा।